कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन टीम। यकीन करें ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है इंग्लैंड के लिए भी कि इंग्लैंड ने आगे क्या करना है भाई। मतलब ये है कि बड़ा बड़ा बुरा हुआ है यार इंग्लैंड के साथ, बड़े बुरे अंदाज में हारे हैं वो। शेर का बच्चा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, भाई साहब, दिस इज द मदर ऑफ ऑल द कमबैक्स एंड ऑल द फाइट बैक्स। इंडिया हैज स्टन्ड द वर्ल्ड। भारत को जो इंग्लैंड के खिलाफ ये फतह मिली है, ये कोई टैक्टिक्स या ग्रेट प्लानिंग की वजह से नहीं मिली, ये स्पिरिट की वजह से मिली। बेताब दिखे पूरी टीम वाले कि हमने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल बनाना है, क्योंकि सुबह ऐसे लग रहा था जैसे कि नजारा बदला हुआ है, इंग्लैंड शायद ये मैच ले जाएंगे, मगर उसके पास है। और अगर आपके पास सिराज नहीं आए तो फिर कि इंग्लैंड का कोई माइंडसेट पता ही नहीं चल रहा। जिस कॉम्बिनेशन के साथ वो खेल रहे हैं या खेलना चाह रहे हैं वो टोटली समझ नहीं आ रहा है। इवन कि हम बैठे हुए तो हमें पता है कि यार इंग्लैंड क्या कर रही है। भाई इंग्लैंड की टीम कैसे जीतेगी, मुझे ये समझ नहीं आ रही। जब टीमी तरीके की नहीं खिलाई जाएगी तो फिर हाल तो यही होना है। इतना अच्छा टोटल करने के बाद, और ये टोटल बहुत अच्छा हो सकता था, सिर्फ एक रीजन है जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम 320 रन या 325 या 330 रन नहीं कर सकी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, भाई इंडिया ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। कौन सोच सकता था कि भाई 35 रन को इंडिया जो है वो सेव कर सकती है और भाई इंग्लैंड के छक्के छुड़ा सकती है और इंग्लैंड को ऐसे जलीलो ख्वार ओवल के ग्राउंड के अंदर दफन कर सकती है। भाई कोई यकीन नहीं आ रहा हमें जिस तरह की। लेकिन सिराज, कृष्णा क्या ही लाजवाब, खास करके सिराज यार, इतनी तारीफ कमेंटेटर भी कर रहे हैं भाई, ये बंदा स्पेशल है, ये बंदा खास है। और उस स्टेज पे ये विकेट लेना कि जब इंडिया को सीरीज लेवल करनी है। आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं ये जीत दिला सकते हैं। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड का बैकयार्ड है, वहाँ पर इंडियंस बड़ी तादाद में आए थे क्योंकि उनको ज़्यादा भरोसा था कि ये मैच यहाँ से भी ले सकते हैं। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा इसमें। इंडिया ने हारा हुआ मैच को जीता है देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है कि मात्र 35 रन बनाना था और 4 विकेट इंग्लैंड का मौजूद था, वो भी इंग्लैंड के होम ग्राउंड में। और जिस तरीके से सिराज ने बॉलिंग किया है, 5 पर लेकर चले गए और इंग्लैंड को कमर तोड़कर रख दिया है। साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरीके से इन दोनों ने गेंदबाजी किया है, देखकर पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ा हुआ है कि इंग्लैंड में जाकर भारत के यंग टैलेंट इस कदर डोमिनेट कर रहा है कि इंग्लैंड का बेसबॉल का भी टीम इंडिया ने आज घमंड तोड़ दिया है। शुभमन गिल ने क्या अमेजिंग कप्तानी किया, जिस तरीके से सिराज ने बॉलिंग किया, जितना भी तारीफ किया जाए सिराज का कम है। और क्या कमाल का तारीफ कर रहे हैं शाहिद अफरीदी, अलग तारीफ टीम इंडिया के कर रहे हैं। रमीज राजा कह रहे हैं कि सिराज मियां है तो कोई टेंशन नहीं था भारत को। और जिस तरीके से क्या कमाल का बॉलिंग किया है सिराज ने और इंग्लैंड के बेसबॉल का घमंड चूर चूर कर दिया है यंग टीम इंडिया ने इंग्लैंड में घुसकर। तो देखकर किस तरीके से शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी मीडिया। इंडिया ने इंग्लैंड को 5वें टेस्ट मैच में शानदार तरीके से हराकर जो है वो सीरीज़ 2-2 से बराबर कर दी है। इंडिया को जो है इंग्लैंड को 5वें दिन पर जो है वो 6 विकेट के नुकसान पर 35 रन की ज़रूरत थी और इंडियन टीम को सिर्फ 4 विकेट की ज़रूरत थी। मोहम्मद सिराज ने आते ही अपनी गेंद का जादू दिखाया और इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया, जिसकी वजह से इंग्लैंड की पूरी टीम जो है वो मैच हार चुकी है और फ्लॉप हो चुकी है। बहुत बुरी तरह से इंडिया की टीम जो है वो फ्लॉप हुई है। और हम आपको बताते जाएं कि इंडिया ने बहुत शानदार क्रिकेट खेली है इस सीरीज़ में। शुभमन गिल ने बहुत ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, इसी वजह से उन्हें मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया गया है। और लाजवाब परफॉर्मेंस रही है टीम इंडिया की इस सीरीज़ में, जिस 2-2 से बराबर सीरीज़ हुई है। मोहम्मद सिराज की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, सबसे ज़्यादा इंडिया की तरफ से विकेट्स उसने हासिल किए हैं, शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। जसप्रीत बुमराह के बाद टीम को अच्छी तरह से संभाला है।